वीएस से साइंस ऑफ स्ट्रेंथ मैंने मुकम्मल आपको समझा दिए हैं। साइन ऑफ वीकनेस में जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई है उसमें जो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी साइन होता है उसको क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बोलते हैं, उसके रूल्स मैंने आपको समझाए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसको एक दफ़ा डिटेल से देख लें, इससे प्रीवियस लेक्चर है। आज हम क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का सबसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप जिसको इंटरनल मोमेंटम बोलते हैं, आज मैं आपको वो समझाऊंगा। मेरा नाम अली जहां ज़ेब एंड वेलकम टू फॉरेक्स दादा। देखिए, साइन ऑफ वीकनेस में ट्रेंड डाउन होना चाहिए। ये ट्रेंड फ्रेंडली कैब होगी अगर आपको डाउन ट्रेंड में मिल जाएगी। जैसे गोल्ड है, अभी बुलिश है, गोल्ड में ये साइंस बहुत कम बन रहे हैं, तो बाकी करेंसीज में या बीटीसी वगैरह में हम ये देख सकते हैं इसमें ट्रेंड का डाउन होना अच्छा है। देखिए, ये मार्केट अपने जो आप ये देखिए कंफर्म लो है, लो को मार्केट ब्रेक कर रही है। इससे सिर्फ ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मार्केट अपने लोस को ब्रेक कर रही है। ये लोअर हाई है, ये लो है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब वॉल्यूम की तरफ देखें और आप कैंडल्स की तरफ देखें ये वॉल्यूम पिछली तमाम वॉल्यूम से बड़ा है। अब ये क्लियर हो गया कि ये इस टाइम का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। तो जब हम कैब को फाइंड करते हैं तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि हम उसकी ट्रिगर लाइंस मार्क करते हैं, अपर ट्रिगर लाइन और लोअर ट्रिगर लाइन। अब देखें, ये डाउन ट्रेंड की रिट्रेसमेंट में है। अगर ये डाउन ट्रेंड की इंपल्स में होती तो यहाँ से हमें अच्छी ट्रेड ना मिलती, क्योंकि हो सकता है कि वो लास्ट इंपल्स हो, मार्केट ने यहीं से ऊपर चला जाना हो। तो पॉसिबली आपने कोशिश करना है कि स्ट्रक्चर जो है ना वो आपने ड्रॉ अच्छा कर लेना है, ताकि कैब जो है ना हमें डाउन ट्रेंड की रिट्रेसमेंट में मिले। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखें, ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड की ये रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे आपको कैब मिली है, ट्रिगर लाइंस मार्क होगी। अब देखें, इंटरनल मोमेंटम बेसिकली इस कैब का जो ये बॉडी जहाँ से ये क्लोज हुई है ना, वहाँ से जो लोअर विक है यहाँ तक एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, पहली मूव ऐसी करें कि इसके नीचे ब्रेक ना हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो इसके एकदम ही यहाँ पे आ जाएं, ये भी पॉसिबल है कि यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बने, इस इधर बॉडी क्लोज करे, विक इसके ऊपर वाली साइड पे विक लगाए और वापस यहाँ पे एक इंटरनल मोमेंटम क्रिएट करे, तो भी हमारा इंटरनल मोमेंटम बनेगा। लेकिन अभी की एग्जांपल में ये देखें कि मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई, यहीं पे देखें ग्रीन कैंडल अप साइड पे क्लोज होती है ना, वहीं से एक रेड कैंडल बनी जो यहाँ तक आ गई। अब बेसिकली ये इंटरनल मोमेंटम का फर्स्ट क्राइटेरिया कंप्लीट है, क्योंकि मार्केट ने अपना एक दफ़ा लो जो है इस कैब का लो वो टच कर लिया है, लेकिन अगली ही कैंडल उसके अंदर क्लोज हुई है बट वीक बाहर लगा दिया। तो अब ये एक मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, हमें एक हम मोमेंटम कैंडल बोलते हैं। जैसे ये अप साइड पे क्लोज हो रही है, देखें ये अप साइड पे क्लोज हो रही है, ये एक मोमेंटम की तरह क्लोज हो रही है। बट इसको मोमेंटम ये कंसीडर करना है कि जब भी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार जहां क्लोज हो रही है, कोई भी हो, चाहे वो साइन ऑफ वीकनेस हो चाहे वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ हो, क्लोज हो रही है तो उसके फ़ौरन बाद मार्केट एक दफ़ा अगर साइन ऑफ वीकनेस है तो लोअर ट्रिगर लाइन तक आएगी, ब्रेक ना लोअर करेगी ना अपर ट्रिगर लाइन करेगी। और साइन ऑफ वीकनेस, साइन ऑफ स्ट्रेंथ इसके ऑपोजिट है। देखें अब क्या हुआ, ये वीक हमें मिल गई। अब मार्केट क्या करिए, हमारा मोमेंटम कंप्लीट हो गया। अब हमने इस ग्रीन में ये बेशक यहाँ से इसको ब्रेक कर दे, हमारा ये मोमेंटम का क्राइटेरिया कंप्लीट है, हमें ट्रिगर लाइन स्टार्ट करने के लिए एक पॉइंट मिल चुका है, ये वाला पॉइंट। अब देखें मार्केट वापस आ रही है, जैसे ही ये रेड के साथ ग्रीन बनेगी, ये थोड़ा पहले आ गई है, एक स्टेप ट्रेंड लाइन अभी ड्रॉ करनी चाहिए थी इस टाइम, कि जैसे ही रेड के साथ एक ग्रीन बन जाए। अब आपको ये कंफर्म हो गया है कि यहाँ पे दो पॉइंट मुझे मिल गए हैं जिसको मैं टच कर सकता हूँ। अब इसको मैंने टच करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया है। देखिए मार्केट ने अब अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक की है। ये जितना ज़्यादा ऊपर कंसोलिडेट करेगी, लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, अप ब्रेक करेगी, उतना अच्छा है। वो आपके लिए अच्छा है कि प्राइस जब वापस आएगी ना तो बहुत अच्छी पावर के साथ आएगी और अच्छी मूव हमें मिल सकती है। अब देखिए मार्केट ने अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर दिया, इस लेवल की लिक्विडिटी भी ले ली और अब डाउन साइड पे आ रही है। ये वो कैंडल है जिसने इस ट्रिगर लाइन को ब्रेकआउट किया है और मोमेंटम इस तरह का मोमेंटम है कि कैंडल निचली तरफ वीक कम से कम है। इस तरह की वीक नहीं होनी चाहिए। इस तरह की वीक होगी ना तो अगली ही कैंडल ऐसी ग्रीन बनेगी और वापस चली जाएगी। हो सकता है ये वाला जो हाई है इसको भी ब्रेक कर दे।
और एक चीज़ ये है कि जो भी इंटरनल मोमेंटम की आप एंट्री पकड़ेंगे ट्रेंड लाइन की, उसका जो सेफेस्ट टारगेट होता है ना, जो कह लें कि 95%, अब मोर देन 95%, वो इसका ये लोअर ट्रिगर लाइन होगी। आपने यहाँ से पिप्स कैलकुलेट कर लेने हैं कि जब ये कैंडल क्लोज हो रही है वहाँ से आपने कैलकुलेट कर लेने हैं कि आपको क्या रिवॉर्ड मिल सकता है, और कोशिश करें कि वहाँ पे अपनी मैक्सिमम एंट्री क्लोज कर दें। क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ है कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और ट्रिगर लाइन तक आई है, ट्रिगर लाइन से वापस गई है और यहाँ से स्टॉप लॉस हिट किया, मोस्टली ये देखा गया है। तो इसलिए ये सबसे सेफ एंट्री है, यहाँ से करें और यहाँ से बुक कर दें। अब पावर चाहिए होती है इंटरनल मोमेंटम में, ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना और वहाँ से एंट्री करना कोई बहुत अच्छा नहीं समझा जाएगा कि आप समझें कि हाँ चल पड़ी तो आपको ये फ़ायदा होगा कि जिन लोगों ने इस लोअर ट्रिगर लाइन के, जो आगे मैं सेटअप आपको बता रहा हूँ, जिन्होंने इसके ब्रेकआउट पे एंट्री ली होगी, आपने कुछ पिप्स उनसे पहले एंट्री कर ली होगी। लेकिन ये वाले सेफ़ हैं, आप सेफ़ नहीं हैं, रिस्की एंट्री है। फर्स्ट सेल एंट्री रिस्की है। यहाँ से जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा आपने यहाँ से एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाना है। सेफेस्ट टारगेट ये है, मेरा मशवरा ये है कि आप लोअर ट्रिगर लाइन पे मैक्सिमम बुकिंग कर लें। कुछ छोड़ना हो तो आप कुछ छोड़ के स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर सकते हैं। अब क्या होगा, उसके बाद मार्केट लोअर ट्रिगर लाइन को ब्रेक करेगी। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है आपने, ये मार्केट इस कैब से जितना ऊपर से होकर आएगी ना, उतना ही आपको डाउन साइड के ऊपर मूव मिलेगी। आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की कितनी मूव है, या आपके लिए जो सबसे आसान तरीका होता है वो आपका स्ट्रक्चर होता है कि आपका स्ट्रक्चर कितना है। स्ट्रक्चर जहाँ तक है ना, वहाँ तक आप 70-80% अपनी ट्रेड क्लोज करेंगे। यहाँ से जो आपकी सेकंड सेल की एंट्री होगी, हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री होगी, मतलब ये कह लें कि 100% इसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होना, क्योंकि मार्केट एक सीक्वेंस बना के आई है। अपना मार्केट ने हाईएस्ट वॉल्यूम जो था, जो कैप थी, उसका हिम्मत करके लो ब्रेक किया। देखें, कैप के पीछे की साइंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक VSA के अंदर सब ट्रिगर लाइंस कर रहे हैं। बेसिकली ट्रिगर लाइन एक ऐसी हद होती है, एक ऐसी लाइन होती है जिस लाइन के को क्रॉस करने के लिए मार्केट को उससे ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होता है। अगर इसके अंदर फॉर एग्जांपल इसके अंदर वॉल्यूम है 100K, तो इसको ब्रेक करने के लिए इसको 110K चाहिए होगा। ये कभी भी 100K से ब्रेक नहीं होने वाली, ये इतनी पावरफुल एंट्री होती है। यहाँ पे जितना कारोबार हुआ है उसकी बराबरी करने के लिए, या उसके अगेंस्ट फ्रेंचाइज खोलने के लिए, या शॉप के साथ शॉप बनाने के लिए, या एक बिज़नेस स्टेबल है, ये एक स्टेबल बिज़नेस है, इसने कारोबार कर लिया है, इसके क्लाइंट अच्छे हैं। अब इसका मुकाबला करने के लिए अगर आपने अपना स्टोर खोलना है तो आपको उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से लेकर आती है मार्केट की? इन्वेस्टमेंट क्या है मार्केट में? फ्यूल क्या है? ये फ्यूल है। एक मिसाल आपको और दूंगा, ये चीज़ समझने वाली है। आप जो मैं बोलता हूँ या जो मैं कहता हूँ, मेरा मकसद ये होता है कि आप लोग एक ही वीडियो में इतने काबिल हो जाएं कि आप ट्रेड कर सकें। इसको आप एक समझें कि ये एक पहाड़ है, एक चोटी है, एक हाइट है। अब इस हाइट के ऊपर ये जब ये चली गई है, वहाँ तक अगर इस हाइट को क्रॉस करना है या इस हाइट तक पहुँचना है ना, तो उसके लिए पावर इतनी ही चाहिए होगी जितनी पावर इस मूव के अंदर आई थी। अब ये पावर कहाँ से आएगी? ये पावर ऊपर वाली तरफ से आएगी। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का वो वाला सेटअप, जिस सेटअप में अब जैसे ये साइन ऑफ वीकनेस है ना, तो इसमें अपर ट्रिगर लाइन जितनी अच्छी ब्रेक होगी, जितनी ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएगी, ऐसे आपने उतना खुश होना है कि ये जो अब लाइन है ना, ये बहुत अच्छी ब्रेक होगी और मोमेंटम के साथ ब्रेक होगी। फर्स्ट टीपी आपका यहाँ तक है। मैं अब आपको इसकी लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। साइन ऑफ वीकनेस की एग्जांपल्स बहुत मुश्किल हैं गोल्ड में ढूंढना। जो मैंने ढूंढी हैं मैं आपको वो दिखा देता हूँ, बट उससे बेहतर ढूंढने की कोशिश करना। मेरा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा इस जगह पे होगा कि मैं आपको ये जगह आपको फीड करवा दूँ माइंड में। बाकी पीछे नसीब है, जितना ज़्यादा मार्केट अपने हाइस को ब्रेक करेगी ना, उतना अच्छा है। लाइव चार्ट पे चलते हैं। ये देखें,
ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है, वॉल्यूम अच्छा वॉल्यूम है, प्रीवियस से अच्छा वॉल्यूम है, ग्रीन वॉल्यूम देखना है हमने, रेड वॉल्यूम नहीं देखना। अब इसकी शक्ल कोई बहुत प्यारी शक्ल नहीं है, इसकी अपर साइड से विक अच्छी होनी चाहिए थी, जितनी अच्छी अपर साइड पे विक होगी उतनी अच्छी कैप होगी। अब इसमें देखने वाली चीज़ क्या है, जो पॉइंट आपने नोट करना है वो पॉइंट ये नोट करना है कि यहाँ से ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद मार्केट अप गई लेकिन ब्रेक नहीं हुई, यहाँ से एक मोमेंटम के साथ मार्केट यहाँ तक आई है। ये इस लोअर ट्रिगर लाइन को विक के साथ ब्रेक भी कर दे या इधर को टच भी कर दे, या इसके 80% से अबव हिस्से को, मतलब जितनी ये बॉडी जैसे है ना, इससे अबव हिस्से में अगर विक लगा दी है तो ये एक प्यारा मोमेंटम हो गया है। बस इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया ना तो आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए मार्केट ने क्या किया कि ये मोमेंटम किया, उसके बाद वापस आके ये पॉइंट दिया। अब मैं अगर इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ूं, ऐसे जोड़ूं, तो बेसिकली ये एक ट्रेंड लाइन मुझे मिल रही है। यहाँ पे कुछ मुझे समझ आ रहा है। मुझे इस ट्रेंड लाइन की एंट्री से ये गैप देखना होता है जो मेरे लिए सेफेस्ट टारगेट होता है। अब यहाँ से पीछे देखें, इस तरफ देखें, अगर ये वाली ट्रिगर लाइन कोई प्यारी ब्रेकआउट नहीं होती या एक दफ़ा होकर वापस मार्केट आ जाती है तो ये कोई बहुत प्यारा इंटरनल मोमेंटम नहीं है। मैंने आपको जो स्लाइड पे एग्जांपल दी थी ना कि मार्केट ने अगर कोई गाड़ी है वो अगर एक हाइट पे नहीं चढ़ रही है तो होता क्या है कि वो रिवर्स जाती है, वो बैक जाती है। ये एक रिवर्स था कि गाड़ी एक पीछे जा रही थी और वहाँ से स्पीड से आकर उसने ये वाला जो लेवल है इसको ब्रेक करना था। तो जितनी वो पीछे जाएगी, जितनी वो पावर गेन करेगी, उतना अच्छा ब्रेकआउट होगा, उतना अच्छा ब्रेकआउट होगा और उससे ज़्यादा मूव मिलेगी। अब एक चीज़ आप लोगों ने इसको बैक टेस्ट भी कर लेना है कि जब मार्केट ट्रेंड लाइन देखें, मोस्टली क्या होता है, ये मोस्टली ये होता है कि अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा या कुछ नहीं मिल रहा, फर्स्ट नंबर पे आपको मैं ट्रेड मैनेजमेंट में टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं आपको कुछ पिप्स, सर्टन पिप्स हैं वो मैं बता दूंगा। आपने उतने पिप्स पे कोशिश करना है कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है ना तो वो पिप्स तो आपको 100% मिलते हैं, वहाँ से आप ट्रेड से आउट हो सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये कैलकुलेट कर लेना है कि ये यहाँ से यहाँ तक जो फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ था यहाँ तक कितना ये पिप्स बन रहे हैं, 167 पिप्स, 165 पिप्स बन रहे हैं। आपने अगर तो आपको स्ट्रक्चर सपोर्ट करे या कुछ, यहाँ से 167 पिप्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप नोट कर लीजिएगा, इसकी बैक टेस्टिंग आपने करनी है। हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर या अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मार्केट रेंज में है या मार्केट बहुत अच्छा मोमेंटम नहीं दे रही, तो फिर हम क्या करते हैं, जो मैं आपको ट्रेड मैनेजमेंट में इस टाइम फ्रेम के हिसाब से पिप समझाऊंगा ना, लास्ट वीडियोस होंगी इस सीरीज़ की, तो उसमें आपने बुक कर लेना है, वो आप वहाँ से ट्रेड से आउट हो सकते हैं। अब इसका एंट्री क्राइटेरिया समझ लें। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना मेन काम है। अगर इसके ड्रॉ करने में आपसे गलती होगी तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, ये हिट हो जाएगा। अब पहला ब्रेकआउट देखें कहाँ हो रहा है, पहले नंबर पे नोट करें, सारे पॉइंट टच हो रहे हैं जी, हो रहे हैं। अब फर्स्ट ब्रेकआउट इस कैंडल पे हो रहा है, वॉल्यूम छोटा वॉल्यूम है, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे रहा है कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक जाएगी। अब नोट करें कि यहाँ से पिप्स कितने थे, इधर से पिप्स थे 28 पिप्स, मार्केट ने वो आपको दिए हैं। उसके बाद मार्केट वापस गई है। जब एक दफ़ा मार्केट वापस जाती है ना तो फिर उसके लिए इसको ब्रेक करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फिर उसके लिए बहुत इजी है, क्योंकि इसको तो ऑलरेडी उसने उस तक हिम्मत है जाने की। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर कोई सेटअप बने जिसकी ट्रेंड लाइन ऐसी हो, ये मैं वैसे एग्जाम्पल के तौर पे ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर कोई ऐसी कैंडल हो ना, ऐसी ट्रेंड लाइन हो और आपको कोई इतने पिप्स पे एंट्री मिल रही हो और ये वाली एंट्री आपकी ज़्यादा दूर हो, तो फिर आपने आईएम के सेटअप पे कॉन्फिडेंस से ट्रेड करनी है, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा होगा और टारगेट बड़ा होगा। अब यहाँ पे हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि स्टार्ट में ना अगर ये वाली वीक यहाँ तक आई होती ना, ये मोमेंटम यहाँ तक होता, तो फिर हम इस ट्रेंड लाइन को ऐसे जोड़ते,
फिर ये हमारी ये वाली कैंडल बननी चाहिए थी असूली तौर पे, ये वाली कैंडल हमारी। और अगर इसका टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो माइट भी पॉसिबल, क्योंकि मैं अभी इसका चेंज नहीं कर सकता, ये फिर मुझे काफ़ी पीछे आया हुआ हूँ। इसको हो सकता है किसी और टाइम फ्रेम में ये आपको ये कैप छोटी बन रही है और यहाँ से आपको IM अच्छा मिल जाए, ये भी पॉसिबल है। ये सेटअप इस तरह का मिले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने वाला, तो ये कॉन्फिडेंस देता है कि आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक के पिप है 69 और यहाँ तक के आपके पिप है 97। तो आपने ये चीज़ ख़ास ख्याल रखनी है। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्यों बोलते हैं IM को, कि ये काफ़ी ज़्यादा अपने हाइस को ब्रेक करती है, इसलिए हम इसको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बोलते हैं। अब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, आप अपना जो भी स्ट्रक्चर बैक साइड पे है उसको देख लें, स्ट्रक्चर तक आप ले सकते हैं ब्रेकआउट पे। अदरवाइज़ मैंने आपको तरीका बता दिया है, जितना कैब है ये कैलकुलेट कर लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक कैलकुलेट कर लें। 110 पिप है, ये भी ले सकते हैं। या अगर आपके अंदर ट्रेड को होल्ड करने की कैपेबिलिटी है और बैक टेस्टिंग मस्ट है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो मैं इसको उस टाइम पे उस स्ट्रक्चर के साथ एक अलाइनमेंट कर रहा होता हूँ। मतलब आप में और मुझ में क्या फ़र्क होगा कि मैं सिर्फ VSA पे ट्रेड नहीं करता, मैं इसको साथ स्ट्रक्चर के साथ अलाइन कर रहा होता हूँ, हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन कर रहा होता हूँ। तो आप लोगों ने इसको ज़रा एतमाद में देखना है कि यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा तो आपने कहाँ तक एंट्री करनी है। अब देखें, यहाँ से आपने एंट्री कर ली और आपने नियत की है फॉर एग्जाम्पल कि जी मैंने यहाँ से 1:2 लेना है। मैं यहाँ पे PNL लगाता हूँ, शॉर्ट का PNL लगाया, यहाँ पे ये लगाया और यहाँ से मैं करने की कोशिश करता हूँ 1:2। अगर ऐसी कोई ज़िद है ना आपकी, तो फिर ये ट्रेड मैनेजमेंट नहीं है। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ आपको, लॉजिक देना चाह रहा हूँ कि मार्केट जब लोअर ट्रिगर लाइन को ब्रेक करेगी, आपके पास 3 ऑप्शन है। नंबर 1 जो ट्रेड मैनेजमेंट में पिप्स बताऊंगा, अभी बताना बहुत आसान है, इसलिए नहीं बता रहा कि फिर वो लोग ना इतनी सी वीडियो देख के फिर ट्रेडिंग में चले जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस सीरीज़ को ख़त्म करें, ख़त्म करने के बाद आप प्रॉपर ट्रेडर बने। रिस्क मैनेजमेंट को, ट्रेड मैनेजमेंट को जो 80% रोल प्ले करेगा, ये चीज़ें 20% है। और खाली आपने इस पे भी नहीं रहना। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे, इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहे, तो नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर मैं आपको वॉल्यूम की एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसको आप जब इसके साथ जोड़ेंगे ना तो आपका एतमाद और बढ़ जाएगा, जो कि अभी तक पब्लिक नहीं है इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी। वो मैं आपको नेक्स्ट सीरीज़ में मैं आपको दूंगा। अभी तक के लिए आपने 3 ऑप्शन ज़हन में रखने हैं। लोअर ट्रिगर लाइन ब्रेक हो, मिनिमम पिप्स उठाए, निकल जाएं, 100% पिप है, 80% ट्रेड क्लोज करें, बाकी को ब्रेक इवन कर दें, सुकून करें। दूसरा ऑप्शन ये है कैब को मैयर कर लें, कैब जितना प्रॉफिट आप ले सकते हैं, जितना कैब का साइज़ है उतना आप ब्रेकआउट के बाद ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप अगर स्ट्रक्चर आपको परमिशन दे रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा है, बैकग्राउंड अच्छा है जो के तजर्बे से आएगा और बैक टेस्टिंग से आएगा, तो आप जितनी यहाँ से यहाँ तक की मूव होगी ना, आप ये 3rd ऑप्शन आपके पास होगा, आप उतना ले लें। और जो 4th ऑप्शन है, जो सबसे प्यारा ऑप्शन है, सेफ ऑप्शन है, वो स्ट्रक्चर है। अगर आपको कहीं स्ट्रक्चर मिल रहा है वहाँ तक जाएं, ट्रेड को क्लोज कर दें। एक ये है एग्जांपल, एक एग्जांपल और देख लें। ये देखें, हाई वॉल्यूम है, प्रीवियस वॉल्यूम से देखें बड़ा वॉल्यूम है, कैब की शक्ल कितनी प्यारी है, अपसाइड पे बहुत प्यारी वीक है, इसको मार्क कर लें। ये इसका मोमेंटम यहाँ कंप्लीट हो गया था, जब इसने यहाँ वीक लगाई थी मोमेंटम प्रॉपर दे दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया है जहाँ कैंडल क्लोज होती है अगर उससे वापस रिजेक्ट हो जाए तो इसको मोमेंटम बोलते हैं, इंटरनल मोमेंटम, अंदर का मोमेंटम। ये वाला मोमेंटम नहीं, ये जो एक्सटर्नल मोमेंटम नहीं, इंटरनल मोमेंटम। अब ये वीक हमें मिल गई है, अब हमने देखना है मार्केट क्या करती है। मार्केट ने अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक कर दी, कोई इशू नहीं है। अब उसके बाद वापस आती है, ये दूसरी वीक हमें मिल गई। अब आपने इस ट्रेंड लाइन को इसके साथ जोड़ देना है, इस ग्रीन वाले के साथ, ठीक है। यहाँ पे ये जुड़ गया। अब देखें मार्केट ऊपर जा रही है, ये बैक जा रही है। जब मैंने आपको बताया था कि गाड़ी ने चढ़ाई चढ़नी होती है तो वो एक दफ़ा रिवर्स जाती है, पावर के साथ आती है, तो ये रिवर्स गई है, बहुत प्यारी गई है। लेकिन ट्रेंड लाइन का शुरुआत अच्छी नहीं है। मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड लाइन कुछ अगर इस टाइप की हो ना कि यहाँ से आपको कोई एंट्री पकड़ाए तो वो बहुत प्यारी एंट्री होगी। ये सिर्फ एग्जांपल देने के लिए आपको समझा रहा हूँ कि आपके जहन में इंटरनल मोमेंटम का कुछ स्केच बन जाए, क्योंकि ये चीज़ रोज़ रोज़ नहीं बनती और जब बनती है तो बहुत अच्छी बनती है।
अब इसका जो अच्छा ब्रेकआउट है, यहाँ कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये कोई मोमेंटम का ब्रेकआउट नहीं है। उसके बाद ये प्यारा ब्रेकआउट हुआ है मोमेंटम का, लेकिन यहाँ पे देखें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से यहाँ तक टोटल 15 पिप्स हैं, इग्नोर करें, जाने दें। उसके बाद मार्केट वापस जाती है, अगर वापस जाकर अगेन इससे करीब तरीन लो करती है तो फिर यहाँ से आपने अपने स्ट्रक्चर तक का लेना है टारगेट 56 पिप, और यहाँ पे आपके पास है 93 पिप्स। अब देखें लो से फ़ायदा क्या होता है कि लो से ट्रेड लेने से स्टॉप लॉस एक तो कम हो जाता है, दूसरा ये जो मैंने आपको टारगेट बताया था कि अगर आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है लो वॉल्यूम के साथ, लो देखिए लोएस्ट वॉल्यूम है, बट ये ट्रेंड लाइन ना हमें ये ब्रेकआउट हमें कुछ ख़ास मज़ा नहीं दे रहा क्योंकि लेवल बहुत करीब है, यहाँ तक सेफेस्ट टारगेट होता है। उसके बाद देखिए मार्केट वापस आई है, उसी वीक को टच करके फिर रिजेक्ट होके दूसरी वीक तक गई है। ये चीज़ ऐसे है कि बाउंस, आप एक बॉल को ऐसे उठा के फेंकें तो वो जैसे जंप लेती है ना, तो ये बेसिकली इसका जंप है। एक बॉल को ऊपर फेंका, ये बॉल यहाँ से ऊपर गई, वापस आई और अब ये अपना आपको जंप करवा रही है। तो इसमें ये होता है कि यहाँ से निकल गए ना आप, तो आप सेफ हैं, आपको सुकून है। अब इस जब वापस आ रही होगी ना, आप टेंशन में आ जाएंगे कि यार ये स्टॉप लॉस हिट होगा, आपको पेन होगी। उस तकलीफ से बचने के लिए कह रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन कोशिश करना कि ऐसी ट्रेंड लाइन मिले जो प्यारी हो, ज़बरदस्ती नहीं बनानी, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं बनानी। इसको आपने ये आपको अलाउ करेगी, ये जगह अलाउ करेगी कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होनी है। और इसके बाद यहाँ पे हमारी फाइनल एंट्री है इस जगह पे। और एक चीज़ और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आज की वीडियो जो यहाँ तक देख रहे हैं ना, उनका VSA का कंसेप्ट बहुत अच्छा होने वाला है। देखें लोअर ट्रिगर लाइन में जितनी बड़ी विक अगर लग गई है ना और कैंडल क्लोज नहीं हुई, तो आपने ख्याल ये करना है कि आप एक, वैसे मिसाल दे रहा हूँ कि एक ट्रिगर लाइन आपको यहाँ पे भी लगा लेनी चाहिए। क्यों? आप नोट करना, बैक टेस्ट करना कि जब भी कोई कैब का सेटअप फेल हुआ होगा ना, तो वैसे फेल हुआ होगा कि ये एक वीक लग चुकी है, कैंडल यहाँ तक क्लोज हुई है, लोगों ने इसको ब्रेकआउट माना है, वापस गई है, इससे भी ऊपर हाई लगा के आई नीचे है, आएगी वो नीचे, ये आप देख लीजिएगा। मतलब उसका ट्रेंड अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं ना, ट्रेंड के साथ बैठे हैं, तो वो नीचे ही आएगी। अब इस पे जो मुझे अच्छा ब्रेकआउट जो मुझे पसंद आ रहा है ना, वो ये वाला ब्रेकआउट पसंद आ रहा है, ये वाला, क्योंकि इसने ये प्रीवियस सारी वीक्स को ले लिया। अब मेरा एतमाद इसमें बढ़ा है और आप इस ब्रेकआउट के बाद देखेंगे कि मोमेंटम कितना प्यारा आया। यहाँ से कैलकुलेट कर लें 217 और यहाँ तक कैलकुलेट कर लें 173। अब यहाँ पे आपका एक चीज़ तो ये चीज़ आपको होगी कि यहाँ दूर होने की वजह से, इस वीक की वजह से आपका इक्वल नहीं हो पा रहा। ज़्यादा इक्वल पता है कहाँ होता, ये फर्स्ट ब्रेकआउट था, यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और मोमेंटम के साथ ये नहीं हुआ, रिजेक्शन है। जिस पे बहुत लंबी वीक हो ना, आपने उसको छोड़ देना है। यहाँ से कैलकुलेट कर लें 175 और यहाँ से कैलकुलेट कर लें 215, मतलब ये बड़ा टारगेट है। तो सिर्फ इस वीक की वजह से, लंबा होने की वजह से, अब आपके पास जो सेफेस्ट पिप्स होते हैं ना, वो आपने कैब को कैलकुलेट करना है, 65 पिप्स हैं। जब ब्रेकआउट हो जाए ना अच्छा, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है, 65 पिप ले लें। अब 3-4 एग्जिट प्लान मैंने आपको दिए हैं, ये चीज़ें बैक टेस्टिंग से समझ लगेंगी, साइकोलॉजी से समझ लगेंगी। ट्रेड में एंटर होना कोई काम नहीं है, स्ट्रेटजी हो, सेटअप बन गया, आप एंटर हो जाएं। ट्रेड से निकलना काम है। निकल के दुख होता है बाज़-औक़ात के, ओहो ये तो बड़ी प्यारी मूव है, उसके लिए 80% क्लोज करें, 20% छोड़ दें। वो जो 20% है, अक्सर ऐसा हुआ है हमारे साथ कि 20% ने उस 80% क्लोज हुई ट्रेड से ज़्यादा प्रॉफिट हमें दिया उसके लॉस पे। ये मैं आपको ट्रेड मैनेजमेंट में प्रॉपर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ऐसे रिप्ले ऑन करके मैं आपको दिखाऊंगा, एक स्टेप पूरी सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें आपको मैं साइकोलॉजी समझाऊंगा कि कैंडल जब फॉर्म हो रही होती हैं, स्ट्रक्चर बन रहा होता है, तो तब ये तो बहुत आसान है, मैंने एक बनाया स्ट्रक्चर आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, तो बहुत आसान है। लेकिन इस स्ट्रक्चर की अगर आप टोटल टाइमिंग देखेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, तो इसको 2 घंटे लगे हैं। एक ये 2 घंटे की पेन, दूसरा इस सेटअप के बनने में, जब ये कैब वॉल्यूम आ जाता है ना, हम तब इंतज़ार में बैठ जाते हैं। सेटअप को बनने में कितना टाइम लगा है? 17 आवर्स। अब 17 घंटे कोई बैठेगा इसके ऊपर? नहीं बैठेगा। तो ये चीज़ें ना साइकोलॉजी है, आपने अपनी
यहाँ से ट्रेडर बनना है। आप ऐसे नहीं कि बटन प्रेस करके, ये ट्रेडर नहीं है आप। साइकोलॉजी ट्रेडर वो होता है जिसको अच्छा ख़रीदना आता है और महंगा बेचना आता है, वो अच्छा ट्रेडर है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो प्रीवियस जितनी वीडियोज़ हैं उनसे ज़्यादा आपको नॉलेज मिला होगा। ये वीक वाला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको साइन ऑफ स्ट्रेंथ में भी आपने ऐड करना है कि अगर साइन ऑफ स्ट्रेंथ में अपर ट्रिगर लाइन के ऊपर एक बड़ी वीक लग गई है ना, तो आपने उसका भी ब्रेकआउट होने देना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको मस्ट लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ना फैमिली ग्रो हो, अच्छा लगे, हमारी कम्युनिटी बड़ी हो जाए और मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और चैनल की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी है, वहाँ पे जाएं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप सीनियर से पूछें, आपके लाइक माइंडेड है, इसी स्ट्रेटजी पे काम करने वाले हैं, आपको हेल्प हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।